I will prove to you that how selfishness is really good for the society. Without judging me, please hear me out. If everyone in this world become selfless, our society will collapse. I'm really sorry for the shadow, but please focus on the content. And the people you call selfish are the reason for your jobs, innovation and freedom. Just imagine, कोई भी startup ले लो. The entrepreneur is starting for the profit. He is selfish. That's why he is giving you the comfort product and service. In return, he is getting money and he is making profit. In that way, he is selfish. He is serving his ambition and dreams. But कुछ महान लोगों को लगता है कि selfish होना बुरा है. In reality, when you think about it logically and practically, हर इंसान को selfish होना चाहिए and उसमें कोई गलत बात नहीं है. फॉर एग्जाम्पल स्टीव जॉब्स हैव क्रिएटेड आईफोन. अब एंड्रॉयड तो था, अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का क्या ज़रूरत थी. ऑब्वियसली उनको कुछ इनोवेशन करना था, उनको नाम कमाना था, उनको पैसा कमाना था. आप कोई भी चीज़ देख लो, पहले वायर वाले माइक्स आते थे. दिस इज़ वायरलेस माइक. इसका इनोवेशन हुआ बिकॉज किसी ने खुद का प्रॉब्लम सॉल्व किया, राइट. अगर रिसेंट एग्जाम्पल दूँ तो मार्केटिंग क्वीन निशा की मालकिन, शी वॉज अ हीरोइन. उनके पास में एक फुल टाइम जॉब था. उनको क्या ही ज़रूरत थी कोई बिजनेस स्टार्ट करने की, वो भी वीक्स का. शी वॉज नॉट बाल्ड. उनके पास में हेयर्स थे एंड वीक्स वो बाय कर सकते थे कोई और ब्रांड से. बट उनको पैसा कमाना था एंड उनको ऐसा प्रोडक्ट चाहिए था जो उनको और खूबसूरत बना सके, या फिर शी शुड लुक गॉर्जस एज अ हीरोइन. तो उन्होंने आउट ऑफ वे जाके फॉर हर सेल्फ शी मेड द वीक, राइट. लोग अपने ऊपर काम करते हैं, स्किल्स के ऊपर काम करते हैं, जिम जाते हैं, स्किन केयर करते हैं. दीज ऑल हैबिट्स आर गुड हैबिट्स. एंड यू नो वॉट, इसका मोटिवेशन क्या है? सेल्फिशनेस. अगर मुझे यंग दिखना है तो मैं एक्सरसाइज करूँगी. ये सारे सेल्फिश मोटिव्स मुझे इंस्पायर करते हैं एज अ रूटीन डेडिकेशन के साथ में फॉलो करने के लिए. सो दैट्स व्हाट आई थिंक. और एक बात बता दूं मैं आपको, एडम स्मिथ ने एक कॉन्सेप्ट बताया था अपने बुक द वेल्थ ऑफ नेशंस में. ही पुट दिस आर्ग्यूमेंट दैट selfish people are actually good for the society. And this concept is called the invisible hand. Think about it. आपके पास में आज AI है, टेक्नोलॉजी है, बहुत सारा कंफर्ट है एंड फ्रीडम भी है. दिस इज़ ऑल सोनली बिकॉज ऑफ सेल्फिशनेस. कितने लोगों ने जब आवाज़ उठाया तब जाके उस चीज़ पे लॉज बने हैं, यू नो, रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं. दैट्स वाई यू हैव दिस काइंड ऑफ फ्रीडम. मैं इतना ज्ञान तो दे रही हूँ, बट I was that particular good girl who is there for people. Like all my teenage years, I have wasted in people pleasing, crying, feeling guilty and losing the energy. And इन सब चीज़ों के वजह से मेरा करियर हैम्पर हुआ है, मेरी मेंटल हेल्थ हैम्पर हुई है एंड जो प्रीशियस टाइम होता है ना वो हैम्पर हुआ है. भाई नोटिस किया होगा आपने, आपकी एनर्जी ऐसे लोग खींच लेते हैं, लोग आपको यूज़ कर लेते हैं, आपका कट जाता है, लोग आपको डोरमैट की तरह लेते हैं. आफ्टर ऑल ऑफ दिस यू फील गिल्टी, यू लूज़ योर आइडेंटिटी. आपको घर आके लगता है कि यार ऐसे कैसे फ्रेंड्स है, मेरा ही मजाक क्यों उड़ाया जाता है, मेरे साथ में ऐसा ही क्यों होता है, मेरे को लोग पूछते नहीं हैं, मेरे को लोग सुनते नहीं हैं, मेरे को बीच में से ही काटा जाता है, मुझे ही ऐसा फील करवाया जाता है, मुझे सुना नहीं जाता. आई फील अनहर्ड, आई फील लो ऑन एनर्जी. यार मुझे नहीं बोलते नहीं आता. ये सारी चीज़ें है ना, लैक ऑफ सेल्फिशनेस, लैक ऑफ बाउंड्रीज. अगर यही चीज़ें चलती रही ना तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी. लेट मी टेल यू दिस ट्रूथ. एंड ये वीडियो आप तक अगर आया ना, देर इज सम रीजन दैट यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू लर्न दिस स्किल. यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू ग्रो नाउ. थिंक अबाउट इट. यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू टेक योर स्टैंड. यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि भाई अब तो जाग ले, अब तो अपना स्टैंड ले, अपनी बाउंड्रीज सेट कर, अपनी एनर्जी को बचा, सही जगह पे नहीं बोलना सीख, हर चीज़ के लिए प्रिपेयर हो, हर चीज़ के लिए हाँ कर लूँगा, यस यस, ये सब नहीं करना है. मेरे जैसे इंट्रोवर्ट लोग हैं ना, बचपन से इनको सिखाया जाता है कि भाई हाँ जी करो, यू नो, आपको एक अच्छा बच्चा बनना है, आपको सबका काम सुनना है, आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं. यहाँ तक प्रेशर होता है कि शादी भी आपको किसी और के मर्जी से करनी है, ये भी आपको आपके मम्मी पापा के हिसाब से करनी है, रिलेटिव के हिसाब से करनी है. ये टॉपिक किसी और वीडियो के लिए रखते हैं, बट लेट मी टेल यू, इतना प्रेशर होता है बच्चों पे कि अपनी इंडिविजुअलिटी, अपने फैसले खुद लेने की क्षमता यही डेवलप नहीं होती है.
बट जो लोग अपने फ्रीडम के लिए लड़ते हैं, अपने सैलरी इंक्रीज के लिए ट्राई करते हैं, अपने सपनों पे काम करते हैं, अपने बिजनेस पे काम करते हैं, वो सेल्फिश होते हैं। क्योंकि दिस इज़ कलयुग, ये आपके मम्मी पापा का टाइम नहीं है। आपको कोई ऐसे हाथ में परोस के नहीं देने वाला है। आपको कोई ऐसे नहीं बोलने वाला है कि ले भाई प्रमोशन ले ले। आपको उसके लिए पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा, आपको उसके लिए मीटिंग्स में बोलना पड़ेगा, आपको खुद के काम का क्रेडिट लेना पड़ेगा। इसका एक ही सोल्यूशन है, यू मस्ट हैव टू टेल टू पीपल दैट यू आर नो मोर अ डोरमैट। आपके ऊपर लोग आ गए एंड आपको कुचल के साइड वे करके चले गए। दिस इज वॉट अ डोरमैट डज। एंड लेट मी टेल यू, यू आर नॉट अ डोरमैट, यू आर अ लिविंग बीइंग। अगर आपको ग्रो करना है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास टाइम नहीं है, आपको लग रहा है कि यार मैं खुद के हेल्थ पे काम नहीं कर पा रहा हूँ, आपको लग रहा है कि यार मेरे स्किल्स पे काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो भाई आप दूसरे लोगों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो। आपके डिसीजंस कोई और ले रहा है, आपको पता भी नहीं है, आपका टाइम एंड अटेंशन कोई और ऐसे ही मतलब लेके जा रहा है। एक तो आप खुद उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो सोच सोच के कि यार इसने मुझे ये ताना दिया है, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, मैंने उसको उस जगह पे ही ऐसे क्यों नहीं बोल दिया। एक तो आप दिन भर इसी के बारे में सोचते रहोगे। दूसरी चीज़ होगी कि आपको लोग यूज़ कर लेंगे, चल मेरे साथ में कॉफ़ी पीने चल। आपको पता है आपने सुबह सुबह टू डू लिस्ट बनाई है, बट किसी को हेल्प करना है, किसी को आपने प्रॉमिस दे दिया है, आपको कोई मैनिपुलेट कर रहा है, नहीं भाई इतना तो कर दे, इतने पैसे तो भाई इतना नहीं कर सकता तू मेरे लिए, थोड़ा सा टाइम नहीं दे सकता। और आप पागल जैसे जा रहे हो, लाइक टाइम वेस्ट कर रहे हो खुद का। भाई ना बोलना सीखो। अगर आप नहीं बोलोगे ना तो मैं तो नहीं आने वाली ना आपका हेल्प करने के लिए कि भाई इसको ये चीज़ नहीं करनी है तो इसका टाइम वेस्ट मत कर। बट आई कैन नॉट डू दैट फॉर यू, नो वन कैन डू दैट फॉर यू, यू योर सेल्फ कैन डू दैट फॉर यू। एंड अगर यूनिवर्स आपको ये वीडियो दिखा रहा है, आप मुझे सुन रहे हो, तो दिस इज अ साइन दैट यू शुड इम्प्रूव, यू शुड टेक द स्किल, यू शुड डिसाइड योर बाउंड्रीज कि भाई तू इतना बोल लिया, इतने दिन बोल लिया, ठीक है, अब और मैं गाली नहीं सुन सकता। आई एम नॉट टेलिंग यू टू बी एरोगेंट, आई एम नॉट टेलिंग यू टू बी नार्सिसिस्टिक, आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट यू शुड टेक स्टैंड। क्योंकि क्या होता है मैं बताती हूँ आपको, लोग आपको सेल्फिश फील कराते हैं, लोग आपको गिल्टी फील कराते हैं, बट अगर आप खुद का स्टैंड नहीं लोगे ना तो लोगों को लगेगा ये इजी टारगेट है, लोगों को लगेगा दे कैन यूज यू एंड यू विल बी ऑलवेज अ इजी टारगेट फॉर देम। उनको लगेगा कि यार ये तो कुछ नहीं बोलती है, और ये वो लोग जानबूझ के नहीं करते, दे नो दिस थिंग, सबकॉन्शियसली उनके माइंड में फिक्स हो जाता है दिस इज अ वीक पर्सनैलिटी, आई कैन कमेंट ऑन दिस गर्ल, आई कैन टेक एडवांटेज ऑफ हर, मैं उस पर जोक्स मार सकती हूँ, एंड दे डू दैट। अगर तो आप मेरे जैसे सेंसिटिव हो ना, इमोशनल हो ना, तो आपको उस चीज़ का रिग्रेट होगा, आपको गिल्ट फील होगा, आप आपकी एनर्जी, आपकी आइडेंटिटी खो दोगे एंड यू विल नॉट बी प्रोडक्टिव। एंड अगर आप प्रोडक्टिव नहीं हो, ऐसे 100 लोग प्रोडक्टिव नहीं है, दैट इज़ इम्पैक्टिंग माई कंट्रीज इकोनॉमी। आप दुखी हो, कोई इस चीज़ से डिप्रेशन में जा रहा है, कोई एंजाइटी में जा रहा है, दैट इज़ इम्पैक्टिंग माई कंट्रीज इकोनॉमी, राइट। आई एम नॉट टेलिंग यू टू बी एरोगेंट या फिर सेल्फिश हो जाओ पूरा टाइम। नो, मैं किसी की ग्रीड नहीं फीड कर रही हूँ, मैं किसी को ये नहीं बोल रही हूँ कि आप एक्सप्लॉइट कर दो लोगों को। आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट टेक एडवांटेज ऑफ योर लिवरेज। लेट मी टेक दिस एग्जाम्पल एंड प्रूव टू यू। फॉर एग्जाम्पल, मैं जॉब कर रही हूँ अभी, उसके पहले भी मैंने 2-4 गिग्स किए थे, इंटर्नशिप्स किए थे एंड पैसे कमाए थे। अगर तो मैं सेल्फिश नहीं होती थी तो मैं गिग्स नहीं करती, मैं इंटर्नशिप्स नहीं करती, मेरा एजुकेशन पे ध्यान नहीं देती, पढ़ाई में ध्यान नहीं देती, मेरे स्किल्स डेवलप नहीं होते, ना मुझे जॉब मिलती, ना मुझे पैसा मिलता, और ना ही मैं ये वीडियो बना रही होती। और ऐसे मेरे जैसे कितनी लड़कियाँ अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स बाय करने के लिए, अपने कपड़े बाय करने के लिए जॉब नहीं कर रही होती। दे आर सेल्फिश, they are fighting for their freedom, they are fighting for their happiness, they are taking their stand, they are there for themselves. This proves selfishness is equal to growth, growth is equal to stability, and stability is good for the society. Hence proved, आपको कुछ नहीं करना है, आपको मैं वे बताती हूँ कि आपको क्या करना है। Hear me out, okay? आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए स्टैंड लेना है, दैट्स इट। हम प्रैक्टिस करेंगे। अभी आपको क्या लग रहा है पता है, आपको लग रहा है ये दुनिया 100 साल पहले जैसी होती थी ना वैसी ही है। लाइक पहले कैसे लोग अच्छे हुआ करते थे, स्वीट बातें करते थे, रिस्पेक्ट देते थे, आपको सुनते थे। बट अभी आ गया है फ़ोन, आ गया है, कंफर्ट आ गया है, टेक्नोलॉजी आ गई है, लोगों का अटेंशन स्पैन हो गया है कम,
लोगों को ये चिड़चिड़ है, लोगों को पेशेंस ही नहीं है। तो इसको मैं कंपेयर करती हूँ सांप सीढ़ी गेम से। सांप सीढ़ी गेम और घोर कलयुग, दे आर बोथ इक्वल। सांप सीढ़ी में कभी कभी सीढ़ियाँ आ जाती है जिससे आप ग्रो कर जाते हो, जिससे आप ऊपर चले जाते हो। बट सांप सीढ़ी में आप देखना, सीढ़ियों से ज़्यादा सांप ज़्यादा होते हैं। एंड वैसे ही चीज़ है अपने ये घोर कलयुग में। आपको ऐसे ऐसे सफेले मिलेंगे, ऐसे ऐसे नाग मिलेंगे, ऐसे ऐसे सांप मिलेंगे। इनसे बचने के लिए आपकी पर्सनालिटी स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत। इसका एक ही सोल्यूशन है, आपको प्रिपेयर्ड रहना है हर वो सांप के लिए। आप घर के बाहर निकल रहे हो, आपने भगवान का नाम लेना है, आपने प्रिपेयर्ड रहना है। आप किसी मीटिंग में जा रहे हो, आपने प्रिपेयर्ड रहना है। आप किसी से आर्ग्यूमेंट करने वाले हो, आपको प्रिपेयर्ड रहना है। आप हर वो चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहो जहाँ पे आपको ऐसे लगता है कि ये अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो सकती है। या तो फिर मैं तो इतना बोलूँगी कि अनकंफर्टेबल सिचुएशन ना भी होने दो, कंफर्टेबल सिचुएशन होने दो, तो भी आपको प्रिपेयर रहना है। बिकॉज आपको पता नहीं है कि नाग सांप कहाँ कहाँ से आ जाएंगे आपको डसने के लिए। आई नो यू आर लाफिंग आउट लाउड हियर, बट वो जब डसते हैं ना, तब घर पे आके रोना आता है। यू नो, इतना अपन डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं अपने गोल से, अपने को इतना डिप्रेशन फील होता है, इतना एनजाइटी फील होती है ना। आई नो दिस बीइंग एन इंट्रोवर्ट ऑल माई लाइफ, आई हैव सीन दोज थिंग्स, आई हैव सीन दोज मोमेंट्स। बट जब से मैं प्रिपेयर्ड रहने लगी हूँ कि भाई किसी ने कुछ हार्डवेयर से बोल दिया, आई हैव माई शील्ड, मैं तुरंत उसको आईना लेके बता देती हूँ कि भाई दिस इज़ वॉट यू मीन, इज़ दिस वॉट यू सेइंग, हाउ मीन यू आर, हाउ डेयर टू से दिस। ये सब चीज़ें आपको बोलनी पड़ेगी। अगर कोई आपको गालियाँ दिए जा रहा है, आपको बोलना पड़ेगा कि इट इज़ हर्टिंग यू। आपको बोलना पड़ेगा, आपका स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि कोई नहीं लेगा भाई आपके लिए स्टैंड। खुद को ही बोलना पड़ेगा आपको। एंड दिस इज़ व्हाट अ कम्युनिकेशन इज़। गुस्से में आपको कोई भी चिल्लाते जा रहा है एंड आप कंप्लीट शटडाउन में सुन रहे हो, ये बंदा गालियाँ दे रहा है, मार रहा है, कूट रहा है, मैं सहन कर रहा हूँ। नो भाई नो, आपको बोलना है कि यू आर नॉट अ डोरमैट। बोलो कि यू डिजर्व बेटर ट्रीटमेंट। आप ऐसे चिल्ला नहीं सकते, गालियाँ नहीं दे सकते। नहीं बोलना सीखो। आई एम नॉट टेलिंग यू टू बी रूड, आई एम नॉट टेलिंग यू टू बी पैथेटिक नार्सिसिस्ट पर्सन। आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है कि यू आर प्रिपेयर्ड। अगर कोई सामने से बॉल फेंक रहा है, माय डियर फ्रेंड, आपको उस पर चौका मारना है, आपको उस पर छक्का मारना है, आपको उस पर आउट नहीं होना है। दैट्स व्हाट अ हॉट गर्ल डज, दैट्स व्हाट अ सिग्मा मेल डज, दैट्स व्हाट अ प्रो डज। एंड आज से दैट्स व्हाट यू डू। आपको आपकी वैल्यूज़ नहीं भूलना है। आपको खुद के लिए अच्छा सोचना है, खुद के लिए स्टैंड लेना है, खुद की बाउंड्री डिसाइड करनी है। एंड उसी से आपकी ग्रोथ होगी। एंड अगर आपकी ग्रोथ होगी तो सोसाइटी की भी ग्रोथ होगी। दैट्स व्हाट आई से, सेल्फिशनेस इज गुड फॉर द सोसाइटी। साइनिंग ऑफ।